सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया की ओवर हुई, रिजल्ट आई और रिजल्ट पे आपने ये भी देखा कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिला आपको। और कल यानी कि 26 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आप कर सकते हो राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए। एंड 27 से आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। ये डेट 1 जनवरी तक आपकी रहेगी। 27 टू 1 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि काउंसलिंग के आप आखिरी पड़ाव पे हो। तो जिन कैंडिडेट को इस साल सीट लेनी ही लेनी है वो थर्ड राउंड को ही अपना फाइनल राउंड मानकर चलते हैं। रीजन ये रहता है कि स्ट्रे राउंड दैट मीन्स कि फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो आपको नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन पे भी लाकर छोड़ सकती है। फोर्थ राउंड में जितना रिस्क होता है उतना रिवॉर्ड भी होता है। और ये फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग होती है उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है जिनकी रैंक काफी पीछे है और वो अपने डिजायर्ड ब्रांच थर्ड राउंड तक वो नहीं ले पाए हैं और वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लानिंग करके रख चुके हैं कि अगर उन्हें फोर्थ राउंड में मिलती है तो ठीक, वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल गो फॉर नेक्स्ट ईयर। और इसलिए जिस कैंडिडेट को 2024 में काउंसलिंग के थ्रू राउंड 3 में एडमिशन लेनी है उनके लिए ये राउंड 3 की काउंसलिंग जो है वो काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज का टॉपिक भी है इसी राउंड 3 पे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, चाहे वो एमडीएमएस की बात करें, डीएनबी को भी मैं मेंशन करूंगा, डिम्ड की बात करूंगा, एनवी डिप्लोमा में भी देखना है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 में। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा कि क्या 0% हो सकता है या 20% होने के चांसेस है इस बार, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल रूमर्स हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट भी है 0% पे कि 0% होने वाला है या नहीं है, कितनी कट ऑफ डाउन होगी। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि लॉट्स ऑफ फेक प्रोमिसेस भी चल रहे हैं मार्केट में, इसलिए इस टॉपिक पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे राउंड 3 के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन हो आप उससे मिस ना करें और हमेशा अपडेटेड रहें। टेलीग्राम का क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपली स्कैन करने से ही आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जिनको भी लास्ट राउंड में सीट चाहिए काउंसलिंग के थ्रू, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हो और सर्विसेज अवेल कर सकते हो। सो डोंट मिस द फाइनल अपॉर्चुनिटी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 50% की कट ऑफ के बारे में। अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें 2024 राउंड 1 की जो कट ऑफ रही है, इस साल जो क्लोजिंग रैंक रही है वो है 2125 पे क्लोज हुई थी। राउंड 2 में रेडियोलॉजी 2684 पे क्लोज हुई है। अगर हम राउंड 3 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 3225 के अप्रॉक्स क्लोज हो सकती है। मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 5520 पे क्लोज होगी ये। डर्मा 4870 पे क्लोज हो सकती है। पेडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूं 7925 पे इसकी क्लोजिंग रैंक जा सकती है। ऑप्सगाइनी 11710 पे क्लोज हो सकती है। ऑर्थो की अगर बात करूं तो 15925 इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। सिमिलरली अगर एनेस्थीसिया को देखते हैं तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो है 22450 पे ये क्लोज हो सकती है। टीवी एंड चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 9915 पर जाएगी और 13662 सर्जरी के लिए क्लोजिंग रैंक रह सकता है, एक्सपेक्टेड रैंक जो है थर्ड राउंड में। ऑफ्थल की अगर मैं बात करूं तो 20090 के अप्रॉक्स इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी। इमरजेंसी मेडिसिन 14350 पे क्लोज हो सकती है। साइकेट्री 19000 के अप्रॉक्स जाएगी एंड ईएनटी की अगर मैं बात करूं तो 19310 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी राउंड 3 में। चलिए डीएनबी को भी मेंशन करते हैं कि डीएनबी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो रेडियो की अगर हम बात करें, फर्स्ट राउंड की जो रेडियो कट ऑफ गई थी जो क्लोज हुई थी वो 4922 पे क्लोज हुई थी। सेकेंड राउंड में 5252 पे क्लोज हुई है
और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है राउंड 3 में वो होगी कहीं ना कहीं 5550 के अप्रॉक्स। जनरल मेडिसिन 13,290 तक जा सकती है, डीएनबी की बात कर रहा हूं मैं। डर्मेटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 4,515 पे ये क्लोज हो सकती है। पेडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 16,020 के अप्रॉक्स जा सकती है। डीएनबी ऑफ स्काइनी 16,770, ऑर्थो 28,586। डीएनबी की अगर टीवी एंड चेस्ट की मैं बात करूं तो 14,225 पे ये क्लोज होगी। जनरल सर्जरी कहीं ना कहीं आपको 27,000 के अप्रॉक्स जा सकती है। ऑफ्थल्मोलॉजी जो रहेगी वो 28,212 के अप्रॉक्स होगी। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो 30,540 के अप्रॉक्स इमरजेंसी मेडिसिन डीएनबी में जाएगी। डीएनबी साइकेट्री की अगर मैं बात करूं राउंड 3 के लिए तो 22,554 पे ये क्लोज हो सकती है। सिमिलरली डीएनबी ईएनटी की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 में जो रहेगी इसके लिए 26,723 पे क्लोज हो सकती है। डीएनबी एनेस्थीसियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 32,286 तक जाएगी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 30,011 के आसपास रहेगी। पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूं डीएनबी में तो 52,360 तक जा सकती है। 6 ईयर कोर्स न्यूरो सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो 24,000 तक जाएगी। डीएनबी फैमिली मेडिसिन की अगर मैं बात करूं 39,290 तक ये जा सकती है। डीएनबी सीटीवीएस जो 6 ईयर वाली कोर्स है वो 30,991 पे क्लोज हो सकती है। प्लास्टिक सर्जरी 25,516 पे क्लोज हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है राउंड 3 की। और पीडियाट्रिक्स सर्जरी की अगर मैं बात करूं जो 6 ईयर की कोर्स होती है वो 25,542 पे क्लोज हो सकती है। चलिए एनबी डिप्लोमा को भी हम देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनबी डिप्लोमा में जाने के चांसेस रहेंगे। डिप्लोमा इन ऑप्थल की अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 की तो वो कहीं ना कहीं 59,238 के आसपास जा सकती है। डिप्लोमा इन ईएनटी की बात करें तो 51,000 के अप्रॉक्स क्लोजिंग रैंक रहेगी। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया 55,000 पे क्लोज हो सकती है। डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 64,000 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। सिमिलरली अगर रेडियोलॉजी की हम बात करें, डिप्लोमा इन रेडियो की बात करें तो 14,500 पे ये क्लोज हो सकती है। डिप्लोमा इन ऑब्स्गाइनी की अगर हम बात करें 35,099 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 में। डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 34,500 के अप्रॉक्स होगी। एंड डिप्लोमा इन टीवी एंड चेस्ट की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं 38,000 तक क्लोजिंग रैंक इसकी रह सकती है। तो बस अब डिम्ड की ही बात रह गई है। डिम्ड को भी हम मेंशन कर देते हैं कि डिम्ड में आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 में। तो अगर हम रेडियो डायग्नोसिस की बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो राउंड 3 की रहेगी वो 65,120 के अप्रॉक्स हो सकती है। जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 62,150 पे ये क्लोज हो सकती है। डर्मा 73,400 तक जाएगी। पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 73,188 के आसपास रहेगी। और एमएस ऑर्थो की अगर हम बात करें तो 1,11,790 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। टीवी एंड चेस्ट की बात करूं मैं डिम्ड में तो 91,770 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। सिमिलरली जनरल सर्जरी 1,38,000 दैट मीन्स की 1,03,800 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ऑप्थल 90,585 तक जाएगी। इमरजेंसी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो 93,590 के अप्रॉक्स। साइकेट्री 96,379। ENT 95,728। एनेस्थीसियोलॉजी 1,09,970 के अप्रॉक्स। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो 72,823 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। सिमिलरली अगर हम पैथोलॉजी की बात करें डिम्ड में तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी लास्ट राउंड की दैट मीन्स की थर्ड राउंड को मैं मेंशन कर रहा हूं लास्ट राउंड में तो 1,38,280 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिम्ड की रह सकती है। ये जो मैं बता रहा हूं ये एवं 40 लाख पर ईयर वाली फीस वाली जो कॉलेजेस हैं उनको मैं मेंशन कर रहा हूं। तो हमने देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड 3 में, चाहे वो डिम्ड की बात हो, एनबी डिप्लोमा की बात हो, ऑल इंडिया 50% या टीएनबी की बात क्यों ना हो। अगर आपकी रैंक जो मैंने बताया है इसके थोड़े बहुत आसपास भी है तो आपको पूरे चांसेस है कि आपके डिजायर ब्रांच मिल जाएगी। बट मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा उस बात को जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं
कि आप ट्रेंड्स को देखो, इस साल के ट्रेंड्स क्या चल रही है, लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखकर काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी है। थर्ड राउंड में आप स्टेट को भी लेकर चल रहे होगे, अगर आप डिम्ड को भी मेंशन करके चल रहे हो, आपकी रैंक प्राइवेट कॉलेज के लिए सुटेबल है, दैट मीन्स कि आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट हो रही है, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आपने कौन कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अभी तक, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही थी। बट रूल के अकॉर्डिंग आपको ये भी देखना है कि आपको अभी भी जो सिक्योरिटी मनी जाने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं उसको आप कैसे बचा सकते हो। देखिए, राउंड 3 में अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अलॉट हुई सीट्स को अगर आप छोड़ते हो तो आपकी सिर्फ सिक्योरिटी बनी जाती है, बट अगर आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ोगे तो कहीं कहीं आपके 50% ऑफ द अमाउंट जाएगी ट्यूशन फी की, और किसी किसी स्टेट में आपको 100% भी अमाउंट चली जाती है। तो ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करो, बिल्कुल ध्यान से काउंसलिंग करो। जहां तक हो सके हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों से आप अवेयर रहना चाहते हो, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो, या टेलीग्राम में जुड़कर भी आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर अभी भी आपको डाउट है कि आपको कौन से राउंड में, दैट मीन्स कि थर्ड और फोर्थ तक अगर आपको जाना पड़ रहा है तो क्या पॉसिबल आपके लिए है, क्या पर्टिकुलर डिजायर्ड ब्रांच आपकी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर मल्टीपल स्टेट की रजिस्ट्रेशन करने के कारण आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मनी की लॉस जरूर हो रही होगी, तो उस चीज को आपको जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है 0% होने वाली है इस साल या नहीं होने वाली है। जो बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, कोई 20% कह रहा है, कोई 10% कह रहा है, कोई 0% कह रहा है, और ये बात आप खुद ही कहते हो हमेशा कि हर अलग अलग काउंसलर जो है वो अलग अलग बातें बताते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप खुद ही इस चीज को समझ लो कि 0% होने के क्या रीजन हो सकते हैं या क्या रीजन नहीं रहेंगे 0% होने के, कितने परसेंटाइल होने के चांसेस रह सकती है। देखो, सिंपल से अगर आप समझो तो 2022 की अगर हम बात करें तो 20% जो है कट ऑफ को डाउन किया गया था 2022 में। अप्रोक्सीमेटली 3000 जो है सीट्स प्री और पैरा क्लिनिकल को मिलाकर वैकेंट थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज को जो सीट्स मिलने की, अलॉट होने की जो पैरामीटर सीट्स है एनएमसी की तरफ से, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कोई एक सीट मिलना इतना भी आसान नहीं होता है कॉलेज को। तो 2023 में आखिर जो रिवाइज कट ऑफ को 0 कर दिया गया था उसका रीजन क्या था? तो सिंपल सा गवर्नमेंट का यही कहना था कि बहुत सारे सीट जो है हर साल वेस्ट चाहते हैं, हर साल ये सीट जो वैकेंट रह जाती है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 40%, 30%, 20% लाकर भी उनको कोई भी सीट नहीं मिलती है। अब ये खास करके नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो वैकेंट रहती है, क्लिनिकल ब्रांच तो मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल ब्रांच जो है वो फील हो ही जाती है अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो। लेकिन अगर हम प्राइवेट को भी मेंशन करें तो वहां पे वही सीट्स वैकेंट होती है जिनकी फीस जो है वो काफी ज्यादा हो। बट अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट में भी सीट्स वैकेंट चली जाती है नॉन क्लिनिकल ब्रांच की। अगर हम 2023 की बात करें तो 2600 नॉन क्लिनिकल सीट्स इंक्लूडिंग ऑल इंडिया कोटा प्लस डीएनबी जो थी वो वैकेंट थी, और डिम्ड की जो वैकेंट सीट थी वो 821 सीट्स थी। रिवाइज कट ऑफ होने से पहले, मतलब राउंड 3 से पहले जो रिवाइज कट ऑफ होती है, वहां वैकेंट सीट जो थी वो 2300 डीएनबी प्लस नॉन क्लिनिकल मिलाकर थी। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूं। तो वहीं अगर 2024 की मैं बात करूं तो 2708, दैट मींस 2708 नॉन क्लिनिकल सीट्स इंक्लूडिंग ऑल इंडिया कोटा प्लस डीएनबी की जो सीट्स है वो वैकेंट है। डिम्ड 857 सीट जो है अभी तक वैकेंट है। अगर मैं बात करूं कि रिवाइज कट ऑफ होने से पहले, मतलब रिवाइज कट ऑफ जो अभी आज 1-2 दिन में होने वाली है, कितनी सीट जो है वैकेंट रहेगी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो डीएनबी प्लस नॉन क्लिनिकल सीट्स जो है अप्रोक्सीमेटली वैकेंट रहने वाली है 2300 टू 2500, दैट मीन्स की 2300 टू 2500 के अप्रॉक्स जो है सीट्स वैकेंट रहेगी।
हालांकि इस साल नॉन क्लिनिकल ब्रांच की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। आप ट्रेंड्स को देख रहे हो कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई भी सीट्स छोड़ने को रेडी नहीं है। इवन की क्लिनिकल सीट्स तो ले ही रहे हैं, नॉन क्लिनिकल सीट्स को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं, अपग्रेडेशन में ही जाना पसंद कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं वो अपग्रेडेशन में ही जा रहे हैं। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट को 0% करने से बेनिफिट हुआ था लास्ट ईयर, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट कैंडिडेट को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था इससे। देखो ऐसा है ना कि 4.5 साल की जो एमबीबीएस होती है, उन्होंने 40th 50th परसेंटाइल तो जरूर लाया है, तभी वो जाकर एलिजिबल हुए थे और उन्होंने एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया है। और अगर ऐसे में सीट्स वैकेंट जा रही है और उन सीट्स को वो ग्रैब भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में 0% होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं। हालांकि अभी एक्चुअल फिगर जब आएगी कि कितनी नंबर ऑफ सीट जो है वैकेंट रहने वाली है, तो इस पे गवर्नमेंट जरूर कुछ डिसाइड करेगी। अगर 0% नहीं होता है तो एटलीस्ट 5 और 10 इसको जरूर किया जा सकता है। बट इन सारी चीजों को छोड़कर आपको ये देखना है कि अगर 0% हो जाती है तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कौन सी सीट अलॉट हो सकती है, उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन अभी तक करके रखा है, या फिर कितनी फीस वाली कॉलेजेस आपको मिल सकती है पार्टिकुलर या डिजायर्ड ब्रांच जो आपकी है। तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर 0% हो जाती है तो आपको क्या बेनिफिट यहां से मिल सकता है। और अगर आपको जानना है कि क्या चांसेस आपके बन सकते हैं, कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है, कितनी बजट आपको लग सकती है, इन सारे चीजों के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं और हमारे काम में आपको ट्रांसपेरेंसी जरूर दिखेगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।